अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज HD। मैं हूं उसामा गयूर अख्तर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि पंजाब का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। आईनी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गवर्नर पंजाब ने स्पीकर की रूलिंग गैर आईनी और गैर कानूनी करार देकर मुस्तरद कर दी। दूसरी तरफ गवर्नर की एडवाइस पर पंजाब असम्बली का इजलास हुआ। ना ही वजीर आला परवेज इलाही ने एतमाद का वोट लिया। सप्तान खान ने कहा, जारी इजलास के दौरान दूसरा इजलास नहीं हो सकता। पंजाब में आईनी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गवर्नर पंजाब ने स्पीकर की रूलिंग को गैर आईनी और गैर कानूनी करार देकर मुस्तरद कर दिया। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब में गवर्नर बलीगुर रहमान ने कहा कि स्पीकर पंजाब असम्बली ने आइन के तहत हल्फ उठाया, इसलिए इसे इनहराफ नहीं किया जा सकता। स्पीकर सप्तान खान ने रूलिंग में मंजूर वट्टू केस की गलत मिसाल दी। जवाब में कहा गया कि उम्मीद है स्पीकर ओहदे के तकद्दुस का ख्याल रखते हुए कानूनी अमल को आगे बढ़ाएंगे। विफाकी हुकूमत और नवाज लीग के रहनुमा भी गवर्नर के एडवाइस के हक में सामने आ गए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि गवर्नर जब चाहें चीफ मिनिस्टर को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आला को डिनोटिफाई करने का इशारा भी दे दिया। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और चौधरी शुजात से राबते किए। वज़ीर आज़म ने गवर्नर पंजाब से भी टेलीफोनिक मुशावरत की। इस दौरान इस अज़्म का इजहार किया गया कि एतमाद के वोट के हवाले से आइन और कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। दूसरी तरफ गवर्नर पंजाब के एडवाइस पर पंजाब असम्बली का इजलास हुआ। ना ही वज़ीर आला परवेज इलाही ने एतमाद का वोट लिया। स्पीकर पंजाब असम्बली अपने मौक़िफ़ पर डट गए। सप्तान खान ने कहा कि जारी इजलास के दौरान दूसरा इजलास नहीं हो सकता। स्पीकर पंजाब असम्बली ने सदर मुमलिकत को भी खत लिख दिया, जिसमें बलीगुर रहमान पर मिसकंडक्ट का इल्जाम लगाकर इन्हें तब्दील करने की इस्तदा भी कर दी गई। PTI रहनुमाओं का भी कहना था कि अगर किसी को स्पीकर की रूलिंग पसंद नहीं तो अदालत से रुजू करे। उधर मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी ने परवेज इलाही पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए तमाम फैसलों का इख्तियार भी सौंप दिया है। वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर वक्त तक एतमाद का वोट नहीं ले सके। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारड़ का कहना है, परवेज इलाही के पास अरकान की तादाद पूरी नहीं। एतमाद का वोट लेने के लिए 48 घंटे का वक्त दिया गया। मुकर्रर वक्त तक वज़ीर आला एतमाद का वोट न लें तो डिनोटिफाई किया जा सकता है। अब ये गवर्नर की सवाबदीद है कि इन्हें कब डिनोटिफाई करते हैं। परवेज इलाही एतमाद का वोट लेने से गुरेज़ा क्यों हैं और वो क्यों भाग रहे हैं एतमाद के वोट से? एतमाद का वोट लेने के लिए 186 वोट दरकार हैं। एक शख्स अपने मुंह से कह रहा है कि मेरे पास 187 हैं। इसका मतलब है कि उनके पास एतमाद का वोट लेने के लिए मुजव्वज़ा अराकीन की तादाद और अक्सरियत मौजूद नहीं है। ये गवर्नर पंजाब की सवाबदीद है कि वो कब आइन की खिलाफ वर्जी और कानून की खिलाफ वर्जी करने पर वज़ीर आला पंजाब को डिनोटिफाई करते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान का कहना है कि गवर्नर मौजूदा सेशन में वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का नहीं कह सकते। उनकी जानिब से इजलास तलब तब होगा जब हमारा इजलास खत्म होगा। बलीगुर रहमान ने नॉन इशू को इशू बनाया। वज़ीर आला को एतमाद के वोट के लिए कहना खिलाफ आइन है, जिसमें गवर्नर की बदनीयती वाज़े है। वो दुनिया न्यूज के प्रोग्राम नुक्ता नजर में गुफ्तगू कर रहे थे। अगर एक सेशन ऑलरेडी चल रहा है तो व्हाई वुड ही समन अ सेशन? आप बेशक बिस्मिल्लाह हरदम पढ़ लें। अगर एक सेशन चल रहा है, उसी सेशन में गवर्नर साहब ऑर्डर करते हैं कि इसी सेशन में आप लो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, तो ही डजंट नीड टू समन अ स्पेशल सेशन। समन जब करना होगा तो वो तो अलहदा होगा। बिल्कुल हम कॉन्स्टिट्यूशन की ही बात कर रहे हैं। उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि गवर्नर शैल समन द सेशन। शैल समन का मतलब तो नया सेशन हुआ ना सर। मैं जो बार बार स्ट्रेस कर रहा हूं एक बात पे, शैल समन देखे ना, या तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये होता कि जो भी सेशन चल रहा है या समन हो रहा है या नहीं हो रहा, इन द ऑनगोइंग सेशन whenever he feels. Why it's categorically written कि he shall summon a session? That reflects he would summon a new session. हम उनको मजबूर या किसी की पोजीशन को, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे वो गवर्नर हो, चाहे वो स्पीकर हो, खुदा ना खास्ता किसी की पोजीशन को एम्बैरेस नहीं करना। मतलब ये नहीं है, कतन नहीं है। इसमें गवर्नर साहब को परेशानी क्यों है? नंबर 1 तो ये थोड़ी सी, आई एम सॉरी टू से, हमारे लिए वो बड़े काबिल एहतराम है, बट उनकी मेलफाइडी, it reflects his malafide.
तहरीक इंसाफ ने आज गवर्नर हाउस लाहौर के बाहर एहतजाज का ऐलान कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा, स्पीकर ने गवर्नर के इक़दाम को गैर कानूनी करार दिया। रूलिंग पसंद नहीं तो अदालत से रुजू करें। हमाद अजहर का कहना था कि अब मामलात ऐसे नहीं चलेंगे, जो भी आइन से इन्हिराफ करेगा उस पर आर्टिकल 6 लगेगा। गवर्नर हाउस के बाहर इज्तिमा से चेयरमैन PTI भी खिताब करेंगे। जिस तरीके से इन्होंने गवर्नर्स ने एक आर्टिकल 109 की खिलाफ वर्जी में एक प्रोक्लेमेशन जारी की और कहा कि आज ही 24 घंटे के अंदर ही जो है वो वज़ीर आला एतमाद का वोट लें। और हाई कोर्ट के फुल बेंच फैसले में कहा गया है कि गवर्नर मिनिमम कम से कम 10 दिन का वक्त देगा जब भी वो एतमाद के वोट का कहेगा। आइन बड़ा वाज़ेह है, स्पीकर ने एक रूलिंग दी है। अगर आपको स्पीकर की रूलिंग पसंद नहीं है, आप जाके कोर्ट में चैलेंज करेंगे। ये तो कोई, मैंने कल भी कहा था, ये कोई फैसलाबाद या नारोवाल का कोई कॉर्नर प्लाट तो नहीं है ना जिस पे एहसन इकबाल या राना सना जाके कब्जा कर लेंगे। ये एक आइनी प्रोसेस है, आपने आइनी प्रोसेस लेना है। अदम एतमाद की तहरीक इंशाअल्लाह नाकाम होगी और उसके फौरी तौर बाद असम्बलियाँ, जो पंजाब असम्बली है, तहलील कर दी जाएगी। और उसके साथ ही खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का जो मुकद्दर है वो पंजाब असम्बली के साथ ही जुड़ा हुआ है। ये अब देखा जाएगा कि आइन ने जो हदूद मुकर्रर की हैं हर इदारे के लिए भी और गवर्नर के लिए भी और वफाक के लिए भी, उनको जो क्रॉस करेगा उसके ऊपर फिर अब आर्टिकल 6 लगेगा। पंजाब असम्बली को मजाक बनाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट की तौहीन करने की कोशिश की जा रही है। अवाम सुओ मोटो एक्शन लेगी और कल हम इंशाअल्लाह ताला पहुँचेंगे 5 बजे गवर्नर हाउस के आगे। इमरान खान साहब भी खिताब फरमाएंगे वहाँ इज्तिमा से और अगली हिकमत अमली देंगे। हमारे तमाम MPs गवर्नर हाउस लाहौर के सामने खुद मौजूद होंगे। वफाकी वजारत दाखिला ने पंजाब में रेंजर्स और FC तैनात करने का फैसला कर लिया है। गवर्नर हाउस लाहौर में रेंजर्स एहलकारों ने ड्यूटी संभाल ली है। पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र वफाकी हुकूमत ने रेंजर्स और FC को जिम्मेदारियां सौंपने का फैसला किया है। रेंजर्स और FC एहलकार सूबे में अपनी आइनी जिम्मेदारियां सरअंजाम देंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की हिदायत की है। वज़ीर दाखिला ने इंतबाह किया है कि कोई भी सरकारी अफसर या एहलकार आइन के बरक्स किसी सरगर्मी का हिस्सा ना बने। दूसरी तरफ गवर्नर हाउस लाहौर में रेंजर्स की 3 कंपनियों ने जिम्मेदारियां संभाली हैं। गवर्नर हाउस की जानिब से किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए वफाकी हुकूमत को खत लिखा गया था। वफाकी हुकूमत ने मोहम्मद आमिर जुल्फ़िकार खान को इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के ओहदे पर तैनात कर दिया। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नए IG पंजाब मोहम्मद आमिर जुल्फ़िकार डिप्टी DG एंटी नारकोटिक्स फोर्स के ओहदे पर फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे थे। इससे कबल IG नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस, IG इस्लामाबाद पुलिस और एडिशनल IG ऑपरेशंस CPO पंजाब लाहौर के ओहदों पर फाइज रह चुके हैं। मोहम्मद आमिर जुल्फ़िकार का शुमार पंजाब पुलिस के इंतहाई प्रोफेशनल, ईमानदार और तजर्बाकार अफसरान में होता है। आमिर जुल्फ़िकार पुलिस सर्विस के वो वाहिद अफसर हैं जिन्होंने बतौर ASP पुलिस के दोनों बड़े मेडल्स, कायद-ए-आज़म पुलिस मेडल और पाकिस्तान पुलिस मेडल हासिल किए थे। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले आमिर जुल्फ़िकार ने 1991 में पुलिस सर्विस ज्वाइन की। पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के 19वें कॉमन से ताल्लुक़ है। SSP, एडिशनल IG, DIG, RPO और DIG CTD पंजाब भी रह चुके हैं। बलोचिस्तान के सिवा तमाम सूबों और विफाक में खिदमात सरअंजाम दे चुके हैं। और अब खबर यह है कि ग्रेड 21 के पुलिस अफसर बिलाल सिद्दीक मियाना को पंजाब रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। बिलाल सिद्दीक मियाना इंटेलिजेंस ब्यूरो में तैनात थे। बिलाल सिद्दीक मियाना हमजा शहबाज के दौर में CCPA लाहौर रह चुके हैं। बिलाल सिद्दीक मियाना को पंजाब रिपोर्ट करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि हुकूमत चाहे इलेक्शन आगे ले जाए, हमें कोई इशू नहीं, सिर्फ इतना बता दें पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, एक दूसरे को स्पेस देना होगी, हम बैठकर बात कर लेंगे। आम इंतखाबात पर गुफ्तगू करें, वो प्रोग्राम ऑन दी फ्रंट में गुफ्तगू कर रहे थे। मिनिस्टर परवेज इलाही रहेंगे। गवर्नर को ये इख्तियार तो नहीं है कि वो अपना उसके ऊपर करेगा। स्पीकर है, उन्होंने इजलास की तारीख देनी है, फ्राइडे को उन्होंने इजलास की तारीख देनी है। एक दूसरे को स्पेस दे के चलना होगा। हम कहते हैं आप वोटर वो इलेक्शन की तरफ जाएं,
आप हमें बताएं कि आपने इलेक्शन कब करवाना चाहते हैं, आप हमें डेट देंगे, बैठेंगे, हमारी तरफ से इलेक्शन आगे ले जाएंगे, हमें कोई इशू नहीं। प्रॉब्लम ये है कि हमें साथ ये बताएं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं होगा। हम बैठ जाएंगे, बात कर लेंगे, एस्टैब्लिशमेंट भी बैठ जाए, दोनों पार्टीज भी बैठ जाए। इमरान खान को माइनस करने का मतलब यह है कि पाकिस्तान के लोग माइनस है, वो नहीं हो सकता। पत्तों के नीचे पत्ते हैं, तो उन्होंने सिर्फ बादशाह छुपाया हुआ है। अगर 35 पत्ते हमारे पास हैं तो बादशाह का कोई फायदा नहीं रह जाना। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खलील ताहिर संधू ने कहा है कि पंजाब असेंबली के स्पीकर ने गैर आईनी रूलिंग दी। गवर्नर के पास फौज और रेंजर्स को तलब करने का इख्तियार है। परवेज इलाही को पीडीएम का वजीर आला बनाने का वक्त गुजर गया। फवाद चौधरी कैमरे के सामने कुछ और पीछे कोई और बात करते हैं। उन्होंने दावा किया कि फवाद चौधरी नून लीग का टिकट मांगते रहे। गवर्नर साहब चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा है और आज का दिन मुकर्रर था कि चौधरी परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर साहब 186 वोट यहाँ पे आके लें। जो कल उन्होंने इजलास के बारे में रूलिंग दी है मोहतरम सब्तैन साहब ने, वो टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और रूल्स के अगेंस्ट है। जो फवाद साहब कह रहे हैं भाई हमारे, वो कैमरे के सामने और बात करते हैं, हमारे सामने और बात करते हैं, हमारे सामने कुछ और मांगते हैं, टिकट मांगते हैं। क्या फवाद चौधरी ने नून लीग की टिकट मांगी है? बहुत दफा जाके आपको मैं उनसे पूछ रहा जाके कि वो इस बात का मैं ध्यान दे कि नहीं मांगी। तो वो कह रहे थे जी पहले अदम एतमाद होगी। अगर एतमाद का वोट लेने के लिए नया सेशन बुलाना चाहते थे तो क्या अदम एतमाद के वोट लेने के लिए सेशन में बुलाया जा सकता है? अपनी ही बात को फवाद भाई कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। गवर्नर के पास ये इख्तियार है 245 के तहत कि वो रेंजर्स भी बुला सकता है और वो फौज को भी तलब कर सकता है। परवेज इलाही पीडीएम के वजीर आला हो सकते हैं? अब वो मेरे ख्याल टाइम गुजर गया जी। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि इमरान खान के साथ दिलो जान से हैं और साथ देते रहेंगे। अफवाहें फैलाने वाले मखसूस एजेंडे पर चल रहे हैं। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग क़ाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। पार्लिमानी पार्टी ने तमाम फैसलों का इख्तियार वजीर आला परवेज इलाही को दे दिया और उनकी क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। इजलास में सियासी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। पार्लिमानी पार्टी ने कहा तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग की सूरत में चौधरी परवेज इलाही, सब्तैन खान और डिप्टी स्पीकर वासे क़यूम को वोट देंगे। पूरी पार्लिमानी सियासी और अवामी क़ुव्वत के साथ चौधरी परवेज इलाही के शाना बशाना है। पंजाब में सियासी और आईनी बहरान ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को भी वक्ती रिलीफ दे दिया। तहरीक इंसाफ की क़यादत के KP असम्बली की तहलील को पंजाब असम्बली की तहलील के साथ मुंसलिक कर दिया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों की तहलील के लिए 23 दिसंबर की तारीख का ऐलान किया था। पंजाब में अदम एतमाद की वजह से असम्बली की तहलील 23 दिसंबर को मुमकिन नहीं रही। ज़राए का कहना है PTI क़यादत ने खैबर असम्बली का मामला पंजाब असम्बली के साथ मुंसलिक कर दिया। फवाद चौधरी का कहना है पंजाब में तकनीकी और कानूनी वजूहात की बिना पर असम्बली 23 दिसंबर को तहलील नहीं हो सकती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा है कि असम्बली तोड़ने के फैसले पर कायम है। इमरान खान जब कहेंगे असम्बली तोड़ देंगे। तहरीक अदम एतमाद का कोई खौफ नहीं। वो पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जुम्मे का दिन जो खान साहब ने अनाउंस किया था, अभी तक उस पर हम खड़े हैं और इंशाअल्लाह जो ही उनकी तरफ से अगर वो कहते हैं कि इसको पंजाब के साथ करना है तो उसके मुताबिक फिर हम चलेंगे। वैसे प्रोग्राम तो है खैबर पख्तूनख्वा का। पहले अदम एतमाद वो लाए थे, आपको पता था, फिर मेरे खिलाफ 2 वोट पड़े। अपोजिशन ने भी मुझे वोट डाल दी थी कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर उनके पास कोई रास्ता होता या उनके इस तरह की कोई इक़दाम कामयाब होते तो पहले से वो कर लेते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 2/3 अक्सरियत है खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो उसके बारे में वो सोचेंगे भी नहीं। अलबत्ता वो खान साहब की तरफ से डिसीजन आएगा। अगर पंजाब की जो सूरत हाल बनी हुई उसको देख के अगर वो कोई फैसला करते हैं तो उसकी डिस्क्रिप्शन है, वो फैसला करेंगे। बाकी गवर्नर राज की बात है, गवर्नर राज तो 2 मिनट में उठ जाएगा। गवर्नर राज किस हैसियत से यहाँ पर लगेगा? कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015 में तरमीम की मंजूरी का बिल पेश किया जाएगा, जबकि इजलास का 11 निकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया है। कौमी असम्बली का इजलास इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015 में तरमीम की मंजूरी के लिए बुलाया गया है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2022 पेश करेंगे। वफाकी काबीना की तरफ से इस्लामाबाद की बल्दियाती नशिस्तों में इजाफे की मंजूरी के मुताबिक तरमीमी बिल तैयार किया गया है, जिसके मुताबिक वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद में यूनियन काउंसिल 101 से बढ़ाकर 125 करने की मंजूरी दी है। ज़राए का कहना है कौमी असम्बली से बिल मंजूर करा के इलेक्शन कमीशन पर इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात मौखर करने के लिए दबाव डाला जाएगा।
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने चौधरी परवेज लाही को हटाने के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वजीर आला पंजाब बनाने से माजरत कर ली है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है हमजा शहबाज उनके लिए बिलावल भुट्टो जरदारी से कम नहीं। उनके लिए हमजा शहबाज और बिलावल भुट्टो जरदारी में कोई फर्क नहीं। PMLN की तादाद ज्यादा है। पंजाब में वजारत आला नून लीग का हक है। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि सैलाब से पूरे मुल्क में तबाही फैली। मुतासरीन की बहाली का अमल जारी है, इन्हें नए घर बना कर देंगे। शहबाज शरीफ ने सिंध के सैलाब मुतासरा ज़िला खैरपुर का दौरा किया, जहां वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर और चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने इन्हें ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म का सैलाब मुतासरीन की दादरसी का मिशन। जिला खैरपुर में तारका कोट DG के सैलाब मुतासरा गाँव पीर गद्दू पहुँचे। मुतासरीन से खिताब किया और इन्हें हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। शहबाज शरीफ ने अपनी गुफ्तगू में सियासी मुखालिफिन को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि PTI की जानिब से सैलाब मुतासरीन की बहाली में गफलत बरती गई। इमरान खान ने तोशाखाना के मामले में मुल्की वक़ार को दाव पर लगाया। 25,000 रुपया फी मुतासरा खानदान को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए 70 अरब रुपए वफाक ने मुहैया किए। 18 अरब रुपए 80 लाख अफराद अभी भी जो खानदान जो हैं वो पानी से वो अभी भी अफेक्टेड है। और रिलीफ और रेस्क्यू उसी तरह है जिस तरह आज से 3 माह पहले थी। इसी तरीके से 2 करोड़ लोग वो आज भी इमदाद के मुस्तहिक हैं और 90 लाख बच्चे वो आज भी इमदाद के मुस्तहिक हैं। तो इसके लिए अरबों खरबों रुपए चाहिए। शहबाज शरीफ ने कहा कि सूबाई हुकूमतों और इदारों की सलाह मुतासर इलाकों में दिन रात की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। ये एक कौमी खिदमत है और इसी जज्बे के साथ काम करना होगा। दौरे के मौके पर वज़ीर आज़म को वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सैलाब से होने वाले नुकसान से मुतालिक आगाह किया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी भी मौजूद थे। इससे पहले वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासर इलाकों का फजाई जायजा लिया। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने इन्हें तफसीली ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने CMH रावलपिंडी का दौरा किया। CTD कॉम्प्लेक्स बन्नू ऑपरेशन के दौरान जख्मी होने वाले अफसरों और जवानों से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने CTD कॉम्प्लेक्स बन्नू ऑपरेशन के दौरान जख्मी होने वाले अफसरों और जवानों की खैरियत दरियाफ्त की और उनके साथ वक्त गुजारा। आर्मी चीफ ने जवानों के बुलंद जज्बे और हौसले समेत दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान जवानों की पेशावराना महारत को सराहा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए अब आपको बताएं कि साल 2022 में लाहौर हाईकोर्ट समेत पंजाब की मातहत अदालतों ने जहां लाखों मुकदमात के फैसले किए, वहीं लाखों केसेस अभी ज़ेर इल्तिवा हैं। अदालत आलिया में जजेस की तयशुदा असामियाँ भी मुकम्मल न हो सकी। मोहम्मद अशफाक रिपोर्ट करेंगे। आबादी के लिहाज से पंजाब सबसे बड़ा सूबा, अदालतों में केसेस की तादाद भी इसी तनासुब से सबसे ज्यादा है। लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की तयशुदा असामियाँ 60 हैं, जो साल 2022 में भी पुर ना हो सकी। साल 2022 के दौरान लाहौर हाई कोर्ट के 3 जजेस रिटायर्ड हुए। 2 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के बाद जजेस की तादाद 41 रह गई। लाहौर हाई कोर्ट में अभी भी 19 जजेस की असामियाँ खाली हैं। कानूनी माहिरीन ने जजेस की खाली असामियां पुर ना होने पर तशवीश का इजहार किया है। 82% लिटिगेशन जो है सिर्फ इस हाई कोर्ट से है, इसीलिए 60 एक तादाद मुकर्रर की गई है। मैं समझता हूँ वो भी अभी मुनासिब नहीं है, लेकिन अरसा हुआ वो तादाद फिलअप नहीं हो रही। सफ़र कौन कर रहे हैं? साइलेंट सफ़र कर रहे हैं। द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक लिटिगेंट्स जो है और ओवरऑल फॉर द सेफर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है जजेस की, ये जितनी जल्दी हो पूरी होनी चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट में लगभग 1.5 लाख केसेस के फैसले होना बाकी हैं। केसेस के बरवक्त फैसले न होने पर साइलीन भी परेशानी का शिकार हैं। सिर्फ डेटें सुनने के लिए आते हैं, डेट लेके दोबारा वापस चले जाते हैं। हमारे लिए तो ये बड़ा परेशानी का बायस बना हुआ है। केसेस जल्दी नहीं ख़त्म होता है जजों का कमी की वजह से। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी जजेस की खाली असामियों को पुर करने के लिए इक़दामात का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। कानूनी माहिरीन ये भी कहते हैं कि साइलीन को बरवक्त इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए जजेस की तादाद को पूरा करना लाजमी है।
कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, दुनिया न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तानी अवाम साल भर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे का रोना रोते रहे। साल 2022 में मजमूई तौर पर पेट्रोल 70 रुपये लीटर जबकि डीजल 86 रुपये फी लीटर तक महंगा हुआ तो रूस से सस्ता तेल खरीदने के दावे भी पूरे ना हो सके। इस्लामाबाद से जीशान यूसुफजई रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान में इस वक्त हर शख्स पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों से परेशान है। एक साल के दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तकरीबन 50% इजाफा हुआ जिसने शहरियों की कमर तोड़ कर रख दी। 1 जनवरी 2022 को पेट्रोल की फी लीटर कीमत 144 रुपए 82 पैसे और डीजल की कीमत 141 रुपए और 62 पैसे थी। आज साल के इख्तिताम पर पेट्रोल 214 रुपए 80 पैसे जबकि डीजल 227 रुपए 80 पैसे में फरोख्त हो रहा है। यूँ एक साल में पेट्रोल की कीमत में 70 रुपए फी लीटर जबकि डीजल की कीमत में 86 रुपए फी लीटर से जायद का इजाफा हुआ। अगर इंटरनेशनल मार्केट में कोई कमी पैदा होती है तो यहाँ भी होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट पैथेटिक है, बिल्कुल इनके पास वो कोई जो विजन नहीं है। गुजारा किधर हो रहा है? मेरे जैसा बंदा जो मिडिल क्लास को टच करता है जनाब अली, मैं जनाब अली मोटरसाइकिल पे आ गया हूँ, साइकिल पे आ गया हूँ। 2022 के आगाज पर पेट्रोल पर लेवी 17 रुपए 62 पैसे, सेल्स टैक्स 3 रुपए 53 पैसे, OMC मार्जिन 3 रुपए 68 पैसे और डीलर्स कमीशन 4 रुपए 90 पैसे था। अप्रैल 2022 में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म हुई तो मुल्क में पेट्रोल की फी लीटर कीमत 149 रुपए और 86 पैसे जबकि इस पर लेवी और सेल्स टैक्स 0 था। आज दिसंबर 2022 में पेट्रोल पर लेवी 50 रुपए फी लीटर, डीलर्स कमीशन 7 रुपए और OMC मार्जिन 5 रुपए आयद है। नई कीमतों का इतलाक 16 दिसंबर से इस अगले 15 दिन के लिए 31 दिसंबर 2022 तक लागू रहेंगे। 5 दिसंबर को वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की जानिब से नवीद सुनाई गई कि रूस से सस्ता तेल खरीदा जाएगा, लेकिन वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने रूस से तेल खरीदने पर किसी भी किस्म की फौरी पेशरफ्त से साफ इनकार कर दिया। रूस ने यह फैसला किया है कि वो हमें डिस्काउंट के ऊपर क्रूड देगा, यानी कम कीमत जो मिल रही है तमाम दुनिया के ममालिक को, बिल्कुल उसी तरह या उससे ज्यादा पाकिस्तान को खाम तेल जो है वो कम कीमत पर मिलेगा। दूसरी जानिब आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें 70 से 80 डॉलर फी बैरल के दरमियान है जिसकी फी लीटर कीमत 180 से 190 रुपए के दरमियान बनती है। तवानाई माहिरीन का कहना है कि इस सूरत हाल में हल सिर्फ एक है कि तेल के मकामी ज़खायर की तलाश पर तवज्जो दी जाए जबकि दोस्त ममालिक को मुल्क में ऑयल रिफाइनरी के क़याम पर राजी किया जाए ताकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी लाई जा सके। हमारे पास बहुत सारे ज़खायर हैं, मैं ये समझता हूँ कि फौरी तौर पे इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आ सकती है। सिर्फ एक काम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने करना है, वो ये है कि आप पुरअमन करें मुल्क को, यहाँ पे पीस और सिक्योरिटी दें। हुकूमत ने 15 दिसंबर को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए तक कमी तो की है, लेकिन अब भी अवाम के लिए मोटरसाइकिल का पेट्रोल पूरा करना मुश्किल हो चुका तो डीजल की बढ़ती कीमतों से महंगाई का सुनामी बेकाबू है। रुपए की गिरती कदर और IMF की सख्त शराइत के बायस आलमी मंडियों में खाम तेल की गिरती कीमतों का फायदा अवाम तक मुंतकिल न हो सका। यूँ महंगी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का असर बराह रास्त अशिया ज़रूरिया पर भी पड़ा। कैमरामैन मुनाकिब के साथ जीशान यूसुफजई, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। जबकि एक साल में प्याज 3 गुना और आटा 66% महंगा हो गया। महंगाई को मिटाने के अज़्म लेकर आने वाली मौजूदा हुकूमत के दौर में खाने पीने की मुख्तलिफ अशिया की कीमतों ने बुलंदी के ऐसे रिकॉर्ड बनाए कि अवाम को दिन में तारे नजर आ गए। साल 2022 में महंगाई का राज रहा। आवाम की किचन बजट को पूरा करने में कमर टूट गई। शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं, इन्होंने तो हद ही करके रख दी। या तो ऐसा करें कि अमीर जिंदा रहें, गरीबों को मार दें। बजट आ गया, बच्चों का साथ है, किराए का मकान है, गैस बिजली के बिल इतने बढ़ाए हुए, लोग अपने आप को नफसियाती हो रहे हैं। 2 वक्त की रोटी की बात करें तो चक्की का आटा जो साल के आगाज पर 85 रुपए किलो मिलता था अब 140 रुपए किलो हो गया। महंगाई की वजह से काम बिल्कुल समझ लो काम का काम लग गया है, खर्चे निकालना मुश्किल हो गया, बड़े मामला खराब हो गए। एक ठेले का माल आता था पहले 4000 5000 में, पूरा ठेला सब्जी भर जाती थी। अब एक ही ठेले का 20,000 25,000 रुपए का माल आ रहा है, कैसे पूरा करेंगे? दाल माश इस अरसे में 300 से बढ़कर 390 रुपए, जबकि चने की दाल 180 के बजाय अब 220 रुपए किलो बिक रही है। हमारे मुल्क में सियासी बहरान चल रहा है और जिसकी वजह से ये सब आया, सैलाब अब आ गया
तो जिसकी वजह से ये फसलें ख़राब हुई। इसके अलावा प्याज एक साल के दौरान 40 से बढ़कर 180 रुपए किलो, जबकि आलू 35 के बजाय अब 70 रुपए किलो तक पहुंच गया। महंगाई का जोर टूटने का फिलहाल इम्कान नजर नहीं आता। अगर इंपोर्ट के जो कंटेनर खड़े हैं दालों के, अगर उनके लिए भी डॉलर नहीं मिला तो दालों में भी इजाफा हो जाएगा 50 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, और गंदुम का जो मसाइल खड़े हो जाएंगे जनवरी में, तो मुझे ऐसा अंदेशा लग रहा है कि ये गंदुम 120-30 रुपए क्रॉस कर जाएगी और आटा 150 रुपए से ऊपर क्रॉस कर जाएगा। माहिरीन का कहना है कि डॉलर की बुलंदी और सलाब की तबाकारियां अपनी जगह, महंगाई को बढ़ावा देने में मुनाफाखोरी और मुख्तलिफ इदारों की रिश्वत सतानी का भी अहम किरदार है। कारोबारी अहवाल कुछ यूँ है कि ECC के इजलास में गवादर पोर्ट अथॉरिटी के लिए 82 करोड़ 27 लाख रुपए की तकनीकी सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर कर ली गई। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें बताया गया कि रकम बलोचिस्तान फिशरीज़ के साथ रजिस्टर्ड माहीगीरों में बोट इंजन की खरीदारी के लिए तकसीम की जाएगी। ECC ने वजारत सेहत के लिए 20 करोड़ रुपए की ग्रांट की भी मंजूरी दे दी, जबकि कुवैत से क्रेडिट फैसिलिटी के लिए वजारत तवानाई की समरी मौखर कर दी थी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 489 पॉइंट्स की कमी हुई। दूसरी जानिब इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मुल्क में जारी सियासी हलचल और खराब माशी सूरत-ए-हाल के असरात स्टॉक मार्केट पर नजर आने लगे। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हसीस फरोख्त का रुझान रहा। यही वजह है कि इख्तिताम पर मार्केट 489 पॉइंट्स कमी के बाद 100 इंडेक्स 39,342 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। 2 रोज के दौरान स्टॉक मार्केट में 1627 पॉइंट्स की कमी हो चुकी है। दूसरी जानिब डॉलर की कीमत में इजाफे का रुझान जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 28 पैसे इजाफे से 225 रुपए 40 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट पर डॉलर 50 पैसे इजाफे से 234 रुपए 50 पैसे पर फरोख्त हो रहा है। माशी माहिरीन के मुताबिक कर्ज और सूद की अदायगियां, बरामदात, तरसीलात ज़र में कमी और बैरूनी सरमायाकारी घट जाने के सबब ज़र मुबादला ज़खायर तेजी से कम हो रहे हैं, जिसके बाइस रुपए पर दबाव बढ़ रहा है। पाकिस्तानी फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री को लाजवाल गीत देने वाली बिल्किस खानम तवील अलालत के बाद कराची में इंतकाल कर गईं। नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। सदाबहार गीत अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद से शोहरत हासिल करने वाली मारूफ गुलकारा बिल्किस खानम तवील अलालत के बाद 80 बरस की उम्र इंतकाल कर गईं। वो सितार नवाज उस्ताद रईस खान मरहूम की अहलियाँ थीं। उन्होंने अपने करियर में सैकड़ों गाने गाए, जिनमें से कई मशहूर हुए। मरहूमा ने 2 साहिबजादों को सोगवारान में छोड़ा है। वज़ीर आज़म ने PCB के मामलात चलाने के लिए मैनेजमेंट कमेटी तश्कील देने का फैसला किया है। 14 रुकनी कमेटी नजम सेठी की सरबराही में काम करेगी। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से वजारत बैनुस्सूबाई राबिता को जवाबी ख़त में कहा गया है कि वज़ीर आज़म ने PCB के मामलात चलाने के लिए नई कमेटी तश्कील दी है। 14 रुकनी कमेटी 120 रोज तक PCB के मामलात देखेगी। कमेटी नजम सेठी की सरबराही में काम करेगी, जबकि मेंबरान में शफकत राना, शाहिद आफरीदी, शकील शेख, नोमान भट्ट, गुलजादा, हारून रशीद, सना मीर, गुल मोहम्मद एज़द सईद, अयाज भट्ट, मुस्तफ़ा रमदे, आरिफ सईद शामिल हैं। विफाकी काबीना ने PCB आइन 2014 की बहाली और 2019 की मनसूखी की समरी भी मंजूर कर ली। काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दी। मौसम की दुनिया से खबर है कि मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। शिमाली इलाकों और शिमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बालाई इलाके और शिमाली बलूचिस्तान शदीद सर्दी की लपेट में है। मरी में भी दर्जा हरारत 0 तक गिर गया है, जहाँ जुमे के रोज़ -1 होने की तवक्को है। स्कर्दू में दर्जा हरारत -10 और ज़ियारत में -9 तक रिकॉर्ड किया गया। रात और सुबह के औकात में लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, सरगोधा, साहिवाल, मुल्तान और डेरा गाजी खान में शदीद धुंध पड़ने का इम्कान जाहिर किया गया है। अब आपको बताएं कि मुल्तान समेत पंजाब भर में महकमा ज़राअत की अदम दिलचस्पी के बायस किन्नू के बागात पर मुख्तलिफ बीमारियों के हमले हुए। बीमारियों के बायस पैदावार में कमी का खदशा है। मुनासिब मनसूबाबंदी के फुकदान की वजह से किन्नू की एक्सपोर्ट भी मुतासिर हो रही है। जाम बाबर रिपोर्ट करेंगे।
मुल्तान समेत पंजाब भर में आम के बागात के बाद 3,90,000 एकड़ रकबे पर तुरशावा फल मौजूद हैं, जिनमें से 80% किन्नू हैं। ताहम मुतलका महकमों की जानिब से बागबानों को मुनासिब रहनुमाई न देने की वजह से मक्खी और तेले के हमले के बाइस किन्नू की पैदावार अब कम होकर सिर्फ 22 लाख टन तक रह गई है। सब्ज तेले और मक्खी का शदीद हमला हुआ है और हमें जो इसकी पैदावार जो ना पिछले सालों की निस्बत तकरीबन 30% कम हुई है। किन्नू की पैदावार पहले से कम है और हम लोकल मंडी में बेच रहे हैं, पहले से हमारी एक्सपोर्ट कम है। पाकिस्तान तुरशावा फलों की कुल पैदावार का सिर्फ 8 से 9% ही बरामद कर रहा है। तहम अगर आलमी मार्केट के मुताबिक फल तैयार किया जाए तो इसकी बरामद में इजाफा हो सकता है। तहम महकमे ज़राअत के हुकाम का कहना है कि अच्छी क्वालिटी के फल के हसूल के लिए रिसर्च जारी है। एक्सपोर्ट पोटेंशियल के हवाले से हमारा किन्नू को बाहर ज़्यादा अगर नहीं जा रहा तो उसकी क्या वजूहत हैं कि वो जल्दी पैरिश हो जाता है, ख़राब हो जाता है। उसके ऊपर भी ज़राई यूनिवर्सिटी जो है फैसलाबाद और जो वहाँ पे हमारा तहकीकाती इदारा काम कर रहा है। पाकिस्तान का शुमार संतरे पैदा करने वाले पहले 10 ममालिक में होता है। तहम मुनासिब इकदामात ना होने की वजह से बागबान इसे मकामी मंडी में औने पौने दामों ही फरोख्त करने पर मजबूर है। रवां साल मुख्तलिफ बीमारियों के हमले के बाइस किन्नू की पैदावार भी कम हुई है, जिसकी वजह से बागबान भी परेशान हैं। कैमरामैन मोहम्मद रफीक के साथ जाम बाबर, दुनिया न्यूज़, मुल्तान। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए, देखते रहिए दुनिया न्यूज़ HD।